आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता में आप कुछ कर सकते हो क्या? आपके हाथ में कुछ है? कुछ नहीं कर सकते आप। जो ईश्वर ने आपको आनुवंशिक लक्षण दे दिए वो दे दिए, वो आपके पास है। अब जो चीज आप चेंज कर सकते हो ना, वो क्या है? वातावरण। इसके लिए काफ़ी जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, ये बात साबित की कि जैसा वातावरण मिला उस व्यक्ति ने वैसा ही प्रयास किया। किसी को अगर किसी चूहे को भी किसी पिंजरे में डाल दिया तो उसने बाहर निकलने के लिए प्रयास किया। एक साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग जो है वहाँ रिसर्च किए। इसका मतलब एक ही है, वातावरण दे दो, बस इंसान को एक चीज़ दे दो, वो क्या है? फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपना विकास कर लेगा। आप कल्पना कीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण है। गुजरात में कंपटीशन की तैयारी कोई नहीं करता, 5% लोग भी नहीं करते। वहाँ बिजनेस है, वहाँ बिजनेस इतना है कि कोई भी व्यक्ति यही सोचता है कि इस व्यक्ति ने बिजनेस में इतना कमाया है, अब मुझे भी ऐसा ही करना है। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तैयारी करता है, चाहे वो उसका पिताजी कितने पैसे कमा रहे हो, लेकिन चाहे वो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने की उनकी परिवार की इनकम हो, लेकिन बच्चे को क्या कहेंगे? तेरे को लगना नौकरी सरकारी है। क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा ही है। वातावरण जैसा होगा ना, व्यक्ति वैसा ही कार्य करेगा, चाहे उसको कुछ भी कर लीजिए आप। और वहाँ पर उस व्यक्ति की उसी प्रकार का अगर डेवलपमेंट करता है तो उसकी इज्जत होती है। गुजरात में किसी को नौकरी करने के लिए कहे तो नौकरी में क्या होना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते वो यही कहते हैं कि बिजनेस है क्या, हाँ कितने करोड़ का टर्नओवर है, बात उसमें करते हैं। वो समझ में आ रही बात? हमारे यहाँ क्या बात करते हैं? सरकारी नौकरी देंगे तब तो ठीक, चाहे वो उसके पास पैसा कितना होगा कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं इस चीज़ की। वैल्यू इस बात की अपने यहाँ क्या? सरकारी नौकरी, चाहे वो हो चपरासी चलेगा, ठीक है ना। वो कुछ भी है, लेकिन ये किस पर निर्भर कर रहा है? वातावरण पर। हमारा ऐसा ही वातावरण है और उसी प्रकार का विकास होता जा रहा है। चाहे वो राज्य में मिलेगी तो ठीक, राज्य में नहीं तो सेंटर में तैयारी करेंगे, फिर भी नहीं मिली तो वो तैयारी करते करते 40 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया। अभी एक बड़ा उदाहरण मैंने पहले बच्चियों को बताया भी था कभी एक बार, कि हमारे समाज में अगर आप घूम के देखेंगे, राजस्थान की मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत सी जो नई शादियाँ पिछले 10 साल में, बीएड 10 साल की बता रहा हूँ, पिछले 10 साल पहले अगर किसी बीएड किए हुए और गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करने वाले व्यक्ति की अगर शादी हुई 10 साल पहले और आज तक अगर वो नौकरी नहीं लग पाया, तो उनकी ज़्यादातर उनकी पत्नियां छोड़ के घर पे जा चुकी हैं, ठीक है ना। ये मेरी जानकारी में ये चीज़। रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है उसका, वो ये है कि माहौल था, उनकी गलती थोड़ी है, माहौल ही ऐसा था। और जब उनके पिताजी ने, जब बच्चे के पिताजी ने जब शादी की तो क्या सोचा था मालूम है? बीएड तो कर ही लिया, नौकरी पक्की है। क्योंकि 10 साल पहले बीएड 20 से 30 हज़ार लोग ही हुआ करते थे, हर साल 20 से 30 हज़ार सीटें हुआ करती। 10 से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय इतनी सीटें नहीं होती थी, लाखों में संख्या, ठीक है ना, कि सब के सब लग गए, जो है हर कोई व्यक्ति बीएड कर रहा है। नंबर आता था बीएड में नंबर आता था, स्वामणी करते थे। रियल फैक्ट है, बीएड में नंबर आ गया तो नौकरी लग गई, कर दो स्वामणी, ये कंडीशन। तो कहने का मतलब है कि वातावरण क्या करता है? मनुष्य का निर्माण करता है। जैसा आपका वातावरण है आप वैसे बन जाओ। यहाँ बैठ के आप पढ़ोगे जैसा और जिस प्रकार का यहाँ का वातावरण रखोगे, निश्चित रूप से आप सब उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ वातावरण के अलावा आपको कुछ नहीं दे रहा। आप ये कहो कि मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं, मैं एक एनवायरनमेंट देता हूँ सुबह से लेकर 11-12 बजे तक का, जिसमें आपको एक बढ़िया पढ़ाई मिल जाती है। फिर उसमें टेस्ट आदि दे करके एक एनवायरनमेंट इस प्रकार का बनाना कि आप उसमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें।